आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना समाज। महाराष्ट्र में हिंदू समाज और धर्म सुधार लाने का सबसे अधिक सफल प्रयास प्रार्थना समाज ने किया, जिसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की। आत्माराम पांडुरंग के प्रेरणा स्रोत केशवचंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज का विकास ब्रह्म समाज की छत्रछाया में हुआ था। दोनों में कई समानताएं थीं। सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि परमात्मा में विश्वास, इस परमात्मा की उपासना से मुक्ति की प्राप्ति, अवतारवाद में विश्वास, महंत पुजारियों और मूर्ति पूजा का विरोध आदि को लेकर समानताएं थीं, किंतु दोनों में अंतर भी था। ब्रह्म समाज की तरह प्रार्थना समाज उग्र न था। ब्रह्म समाज की सदस्यता के लिए मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को पूर्णतया अस्वीकार करना आवश्यक न था। ब्रह्म समाज का दर्शन और साहित्य काफ़ी विकसित था, किंतु प्रार्थना समाज इस बिंदु पर शून्य था। प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता की निंदा की, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह को जायज़ ठहराया, स्त्री शिक्षा, दलितों, अछूतों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए वकालत की। इस समाज के प्रमुख नेता जस्टिस महादेव गोविंद रानडे थे। ये महाराष्ट्र में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वकील को बने और फिर बम्बई हाईकोर्ट के जज। वह जनसेवी और समाज सुधारक थे तथा बम्बई के प्रार्थना समाज के प्रमुख सदस्य थे। वह विधवा पुनर्विवाह समिति तथा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में प्रमुख थे। उनका विचार था कि पुरानी रूढ़ियों के उन्मूलन से ही नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्य से समाज की उन्नति संभव है। स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन तथा विधवा विवाह का समर्थन प्रार्थना समाज का मुख्य ध्येय था। विधवाओं का पुनर्वास तथा बाल विधवाओं के संरक्षण आदि का प्रयास भी प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन और पश्चिमी भारत के औद्योगिक संघ की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय समाज के पतन में 4 कारण बताए। पहला, पृथकता और संकीर्णता का भाव। दूसरा, बाहरी शक्ति के सामने झुकना। तीसरा, जाति के आधार पर भेदभाव करना। और चौथा, पाप और गलती की उपेक्षा करना और भाग्यवाद का सहारा लेना। प्रार्थना समाज के सिद्धांत थे, भगवान एक है, उसने विश्व बनाया है, उसकी उपासना से इहलोक और परलोक में सुख मिलता है, उसकी उपासना प्रेम और श्रद्धा से उसका मनन करना है। भगवान कभी अवतार नहीं लेता। सब मनुष्य भगवान की संतान हैं, अतः भेदभाव उचित नहीं। महाराष्ट्र के महादेव गोविंद रानडे 19वीं शताब्दी के महान सुधारवादी नेता थे। वे चाहते थे कि भारतीय लोग पश्चिमी सभ्यता से भी कुछ सीखें। वे राजा राममोहन रॉय से प्रभावित थे। प्रार्थना समाज के स्तंभ के रूप में रानडे ने प्रसिद्धि प्राप्त की। अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करने और ईसाइयों के साथ चाय पीने के कारण इन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया था। इसके लिए उन्हें प्रायश्चित भी करना पड़ा था। उन्होंने अपने व्याख्यानों में भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास की ज़बरदस्त वकालत की। तो ये था प्रार्थना समाज। धन्यवाद।